नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची और उसकी मां की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी बच्ची के छोटे छोटे वीडियो साझा किया करती थी, लेकिन अब दोनों की मौत से स्थानीय क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के चलते यह दुखद घटना घटी। मृतका के पिता, बहन और अन्य परिजन रो रो कर बुरे हाल में हैं और उन्होंने ससुराल वालों पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के संबंध में करेली थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने बताया कि ग्राम कोदसा निवासी जुगल पटेल की बहू मुस्कान और उनकी 3 वर्षीय बेटी की साड़ी के फंदे से मौत हुई है। ससुर द्वारा दोनों को फंदे से नीचे उतारा गया। पुलिस ने मामले को संदेहास्पद मानते हुए जांच प्रारंभ कर दी है और प्रथम दृष्टया परिजनों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। शवों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद तथ्य उजागर होंगे और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों से उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था। उन्होंने बताया, हमने पैसे भी दिए, लेकिन इसे सोते समय गले में फंदा लगाकर मार डाला। छोटी बच्ची ने देख लिया तो उसे भी मार दिया गया। उन्होंने कहा कि घटना से पूर्व उनकी बेटी ने फोन पर कहा था कि आप यहाँ मत आओ, ये आपको फंसा देंगे, मार देंगे। वहीं मृतका की छोटी बहन ने भी ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि ननंद, जो डॉक्टर बताई जा रही है, फोन कर टॉर्चर करवाती थी। परिजनों के अनुसार सास, ससुर और पति सभी परेशान किया करते थे। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि यह मामला आत्महत्या है या हत्या। इनकी नंद का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये कमाती थी तो इनका ये था कि तू क्यों नहीं कमा रही, तू अपने मायके से लेके आ। हर बार का रिकॉर्ड पूरे गांव वालों से पूछ लेना। जब भी नंद आई है ना, राजमार्ग भेज दिया गया मेरी बहन को उधर, ताकि आप मोहल्ले में पता कर सकते हो कि जितनी बार नंद आई उतनी बार वहाँ। और नंद की बेटी जब से पैदा हुई है तब से यहाँ इनके साथ रह रही थी। और मेरी बहन ने किया है, सब किया है, लेकिन हमेशा जो मिष्टी थी ना, जो जिसको मारा है मिष्टी, उसको ऐसे करती थी कि तू नहीं दूध पी सकती, तू दूर हो, इसलिए उस बच्चे को तक मार दिया। चारों का बराबर हाथ है इसमें, कोई एक कम ज्यादा नहीं है। सास, उनके ससुर, नाम बताओ, पति उनके, और वो नंद भारती पटेल जो कि डॉक्टर है, जो बाहर रहती। नंद भी वहां से फोन से टॉर्चर करवा के मरवाती थी कि ये ऐसा, ये वैसा, ये पैसे नहीं। डेली दारू पी के मारता था। कल आपकी बात हुई, परसों आपकी बात हुई थी बहन से, मुस्कान से, तो क्या कहा था उसने, क्या बात होती थी? बस वो ये उनका ये कहना था कि पापा ये लोग कुछ साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ये लोग कुछ, लेकिन पापा आप यहाँ नहीं आना, क्योंकि ये आपको उल्टा फंसा देंगे। खुद मेरी बहन ने बोला कि पापा आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कब से शादी कब हुई थी और ये करीब आपके यहाँ कब से आई थी? जाना होता था, आना जाना बराबर होता था। मतलब उनके पति तो आते थे, बट उनके सास ससुर का नहीं था। 3 दिन पहले, सर सुनिए आप, ये बिटिया वहाँ राजमार्ग पे थी। इन लोगों ने साजिश करके है ना बिटिया को बुलवाया और फ़ोन करके ये बोला कि एक काम करिए, आप इसको, मुस्कान को यहाँ भेज दीजिए। हमारा बालक है ना खुद छोड़ने आया, 3 दिन पहले यहाँ आया कोस्ते में। मतलब इन लोगों ने सारी प्लान कर ली थी मारने की, फिर इसको बुलवा के और बस हम बालक चला गया। 2 दिन गुजरे हैं और इसके बाद मैंने कहानी ख़त्म कर दी। क्या नाम है? रामेश्वर पटेल पिता है ये। पिता हमेशा पैसे की डिमांड करते थे, 5 लाख 10 लाख। साहब 1 साल से मालूम हमको गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी लड़की को मार डालेंगे। एक बार 5 लाख रुपए दिए, हमेशा साहब 10 लाख 5 लाख है ना। हमारी 3-3 4-4 बच्ची, हम कहाँ तक पूर्ति कराएं? जब हम पूर्ति नहीं कर पाए, न मार के फेंक दी। उनकी लड़की डॉक्टर है, उनने कहा हमारी लड़की तो कमा रही है, तू अपने बाप कहाँ से ला के पैसा दे हमको, है ना। सर हम कहाँ से ला के दे? और अपनी बॉडी जमने हुआ तो उनने मार डाली। और सर हमेशा पैसे की डिमांड करके, आज की बात नहीं है, 4 साल से सर यही चल रहा है। जिस वक्त बच्ची का ऑपरेशन हुआ पूरे डॉक्टर मौजूद हैं, पूरा पैसा ला के मैंने ऑपरेशन किया, तो मालूम उन लोगों ने हमारी बिटिया की नातनी के लिए एक बार भी गोद नहीं लिया। सर जी एक बार भी गोद नहीं लिया कि मालूम ये नातनी तो आपकी है। हमारे यहाँ उसको, मुस्कान को मार डाल दी, वो छोटी सी को नहीं मारना था, वो बिगड़ डाला के नहीं रहती थी यार। वो मेरी वो 10 लाख 20 लाख 10 लाख की तो हमेशा डिमांड करता था, और ससुर ज़्यादा।
स्थितियाँ थी? स्थिति ये थी साहब, हमेशा ये कहता था हम कमा नहीं रहे। अभी ताजा क्या हुआ? तो ताज़ा क्या हुआ है, इनने गले में रस्सी से उसको, वो तो सो रही थी है ना, और इसको गले में फंदा से रबा से बांध के और इसको मार डाला है ना। और बिटिया ने बहुत सुना, छोटी बिटिया ने देख लिया, हमें तो लोगों ने बताया। इसके बाद मैं ना उसको भी मार डाला कि तू अपने नाना को बताएगी। पहले लड़की को मारा। कोई बात हुई थी पहले 2-3 दिन? नहीं सर, कोई बात नहीं हुई। मुस्कान ने बोला था पापा जी तुम एक काम करो, यहाँ मत आओ, ये तुमको फंसा देंगे और तुमको मार डालेंगे, अब तुम मत आओ। कल मेरी मुस्कान से बात हुई है, दिन में बात हुई 1 बजे करीब, बहुत देर तक बात करता रहा। उन्होंने बोला पापा जी तुम बताओ ना, नहीं तुझे तुमको मार डालेंगे। अच्छा, और जब भूपेंद्र ने हमको गाली दे के गया, वो आ जाए वो जब जाए, और वो नरसिंहपुर चले गए। बिटिया ने हमको फ़ोन पे बताया कि पापा तुम माता ने वो गाली दे रहे हैं और तुमको मारेंगे वो, है ना। तो तुम बताओ, इसलिए साहब मैं बिटिया तक नहीं पहुंच पाया और उन्होंने मार डाली बिटिया को। उसने हमको बाकायदा बुलाया था। सर क्या मामला है, कोदसा में कोई खबर आई है कि माँ और बेटी की मौत हुई है? हाँ, कल ग्राम कोटवार द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि जो अपना जुगरान पटेल है, उसके घर में उसकी बहू मुस्कान पटेल नवविवाहिता और उसकी जो छोटी बच्ची 3 साल की यशस्वी, ये वहाँ पर फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं। तो सूचना के आधार पर हम तुरंत पहुँचे, फोर्स लेके देखा कि वहाँ पे दोनों को तो उनके ससुर ने उतार लिया था, इसलिए वहाँ की वास्तविक स्थिति तो नहीं समझ में आई। साड़ी का फंदा जरूर वहाँ पे अलग था और जो गले पर निशान थे, गले के निशान के तो फांसी के लग रहे थे। और जो छोटी बिटिया है उसका जो है वो बैक साइड से होने के कारण उसका अभी पीएम में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वो भी फंदे में लटकी थी या फिर उसके साथ में कोई अनहोनी हुई थी। क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया आपको, आपके अनुभव के आधार पे? अभी तो परिजन के बयान लेना शेष है और पीएम की कार्रवाई भी डॉक्टर की टीम द्वारा जारी है। और जो है जैसे कथन हो जाएंगे, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि प्रताड़ना से आत्महत्या करना पाया जा रहा है। अभी अरेस्ट हुए आरोप? अभी जो है उनको पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया गया है। परिजनों के गंभीर आरोप है कि हत्या की साजिश बता रहे हैं। अभी उस विषय पर जो है पीएम की रिपोर्ट और वहाँ के जो परिस्थितियाँ रहेगी उस आधार पर जो भी साक्ष्य सामने आएंगे विधि अनुसार कार्रवाई